12 लाख कमाना भी तो चाहिए, ये भी तो है। 12 लाख तो अरे कमा तो ही नहीं मतलब रहे, उन लोग कमा ही नहीं क्यों रहे नहीं ना कमा रहे बारह भाई, लाख सब मेजोरिटी जनता इसी रेंज में है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो बात है। एक वो आई थी रिपोर्ट, उसमें था कि इफ यू आर अर्निंग मोर देन 25,000 पर मंथ देन यू आर इन टॉप 10%। और 12 लाख वाला बंदा कम से कम महीने का एक 80,000 90,000 कमा रहा है, ऐसा है। तो अरे मतलब जो ये बंदा अब तक 10-12 की रेंज में था, वो टैक्स चोरी कर करके वो अपना दिखाता था, ठीक है। अब वो रेंज बढ़ गया, अब वो 15-20 वाले भी अब कैसे भी करके 12 तक आ जाएंगे और बच जाएंगे। अब वो वो चलेगा इतना तो हम, ना हम टैक्स दे दें ना, हमें इतना पता है, लेकिन ये सरकार सरकार का नुकसान है, वैसे समझ आ रहा है। सरकार का नुकसान तो बहुत जगह है, मतलब चाहे ये जो फ्रीबीज दे रहे हैं उसमें भी नुकसान ही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, बट अभी दे तो रही हैं। दिल्ली इलेक्शन देखो, तीनों ही पार्टियां बोल रही हैं कि हाँ हम देंगे फ्रीबीज, और मतलब एक बोल रहा है 2100, तो दूसरा बोल रहा है 2,500, तीसरा बोल रहा है 3,000, वैसा। तो फ्रीबीज तो चलेंगी। और ये हालांकि इन्होंने पता है 12 लाख वाला इसीलिए किया है क्योंकि दिल्ली में जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा है, और वो यही 8 9 10 12 लाख वाला ही है। तो इस वजह से उन मिडिल क्लास को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं कि आप हमें वोट दो दिल्ली इलेक्शन में एटलीस्ट। वो उनका मेन पॉइंट अरे है। नहीं यार, लंबा स्ट्रोक है यार, ये तो क्या, दिस इज, ये लंबा गेम होता है। अब जो पब्लिक है ना, वो पर्सनली बहुत खुश हो रही है कि अरे वाह भाई, हम्म, अपना बढ़िया हो गया भाई, अब तो कोई टेंशन नहीं है। ये तो और है। जो समझ रहा है कौन सी जनता खुश हो रही है, एक होती है जो कि बोंदू जनता होती है, वो इतना कमाती नहीं हाँ। पहले, ठीक है। एक होती है जो कमाती है, थोड़ा बहुत सेंस रखती है, न्यूज़ फॉलो करती है, हम्म। उनके लिए इट्स लाइक कि भाई वाह, मजा ही आ जीनियस, गया। मजा आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, ये जो तो है, लेकिन हाँ। वो पर्सनल जो बस। खुशी मिलती है ना कि हाँ, मेरे मेरे 2 लाख बचेंगे, मेरे 1 लाख बचेंगे। हाँ, इतना क्या ये, मतलब 40 50 रुपये बच जाएंगे पूरे साल का, ये सीन है, इससे ज्यादा नहीं है। बट ठीक है, अरे जो तो भी है बढ़िया है। जो बंदा हाँ, 10 लाख को दे रहा होगा टैक्स, कितने, कितना परसेंट है, 10%, 15%? 10 लाख 10% ले रहे। हाँ, 1 लाख रुपए। बचेगा ना। हाँ, बट अरे वो भी मतलब स्लैब वाइज। ये ठीक है, समझ गया मैं। वो भी स्लैब वाइज होता है, 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जो तुम्हें 5% देना पड़ता है, और 7.5 से 10 के बीच में 5%, तो वो दोनों 5 5% काउंट होंगे 2.5 2.5 लाख पे, वैसा है। तो फिर हाँ, तो उसमें भी कमी होगा, बट ठीक है, लोग खुश हैं, अच्छी बात है भाई। उसमें ऊपर अखिलेश से अखिलेश का वो आया कि ये सब तो ठीक है, हाँ, और वहाँ की काउंटिंग कौन देगा, महाकुंभ के अपने, जो वो मतलब 2 दिन से वही की चीज आज कर रहे अभी थे। सुबह हुआ है बजट सेशन की स्पीच उसकी, निर्मला सीतारमन की। अभी इन लोगों की भी आएगी, जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, या फिर जो बड़े लीडर्स हैं, वो भी अभी स्पीच देंगे। तो अब समझ उसमें भी नहीं रहा ना, काफी। अब वो खत्म, वो पूरा शेड हो हम्म, गया, वो तो चलो इतना कंसर्न भी नहीं था किसी को महाकुंभ का, लेकिन खत्म ही हो गई बात। यार पता है, मैं बताता हूँ, 29 को एक महास्नान था, ठीक है, किसी चीज अभी का। कल परसों और को है, अब परसों एक है हाँ, मेरे ख्याल से। अब और फिर 3 को है क्योंकि बसंत पंचमी वाला है, और फिर 12 को है। तो अभी लोग डर रहे हैं जाने में ऑलरेडी, दे आर अफ्रेड। तो तू समझ रहा है कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस न्यूज का, कि उसका वो वो कम तो है होगा। ही, हम्म। बात वो नहीं है, वो तो ठीक है, लोग डर रहे हैं, नहीं जाएंगे कोई बात, लेकिन लोगों में ये होना चाहिए कि हम बीजेपी वालों की गलती की वजह से नहीं जा रहे हैं, या फिर उन्होंने सही चीज हाँ, इंतजाम नहीं किया, तब इंतजाम नहीं करे हैं। इट वर्क्स, हम्म। इट वर्क्स। वो वो तो नहीं बन है। रहा है डायनामिक्स। वो चीज तो कोई है। ऐसा बोल नहीं रहा है, कोई ऐसा सोच नहीं रहा है, वो वाली चीज। ये और अब देखो तो इन्होंने भाई, खेल दिया, तो अब तो बोल ही जाएंगे कि अरे छोड़ो यार, तो मर गया ठीक है, अभी 100 लोग तो देखते ऐसे हैं। ही मर जाते हैं। हाँ, ये भी बस ये और बोल दें, उसके बाद तो पक्का 2029 में रिपीट कर देंगे। लोग एकदम पागल हो जाएंगे, अरे भाई क्या ही बोल दिया है। कितने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, वो वाला करना। कौन सा? और ऑप्शन है, अच्छा यही है क्या? और ये हम्म, है, बाकी स्क्रीन शेयर करना है तो वो है। मैं तेरे को मीम दिखाता हूँ, मेरे को ढूंढना पड़ेगा लेकिन। ढूंढ भाई।
कैसे मिलता है? यूट्यूब पे सर्च करने से मिल जाता है ना। हाँ मिलता है, बट याद होना चाहिए कैसा किसका वैसे मैंने क्या मीम था। इंस्टा पे देखा ना। मैंने देखा नहीं, मतलब मुझे दूसरे फ़ोन से दिखाया गया। भाई आज सैटरडे है, कल संडे है, क्या ही जिंदगी है बहन चोद। इंस्टा पे सर्च होता है क्या? इंस्टा पे सर्च होता है, बट ऐसे प्रॉपर तो मिलना मुश्किल है वो शॉर्ट्स, अगर एक ही मीम होगा वो वैसा है। अगर बहुत फेमस हो गया होगा तो शायद मिल जाए, सर्च कर ले इससे मिल जाएगा। मंगाना ही पड़ेगा मेरे को। भाई एक मैं ये सोच रहा था, वो देखा है तूने, ये लोग इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, एक जिस्ट पे एक मेधा करके है, वो इंटरव्यू लेती है जो लोग इलेक्शन में जहाँ होता है वहां पे जाके लोगों से बात करती है, हम वो देख सकते हैं। शी इज प्रिटी ऑल्सो, तो यस इट विल बी फन टू वॉच। मुझे मंगवाना पड़ेगा मुझे, बड़ी क्या मेहनत करना हो पड़ेगा? जाएगी। अरे लॉन्डो ने दिखाया था, उन्हीं से मंगवाना पड़ेगा। छोड़ यार। कोई नहीं भाई, छोड़, ये तो चलता रहेगा। भाई लोग तो सर पे चढ़ा रहे हैं। किसको? भाई इसकी तो फिल्मोग्राफी देख, बढ़िया लगता है मुझे इसकी फोटो देखने में। दिख रहा है तेरे को? साहब आपको बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी का एक सीन याद है जिसमें एडवोकेट जगदीश त्यागी उर्फ जॉली कोर्ट रूम में बहस के दौरान ये कहते हैं कि कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं और क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पे बट्टा लगाने। तो अगले 30 मिनट में ऐसी बात का जवाब ढूंढूंगी, लेकिन इसका जजमेंट ऑनरेबल पब्लिक मैं आपकी समझ पर छोड़ती हूँ। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, गार्बेज वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं, और वो जो स्वर्ग और नर्क की लोग बातें करते हैं ना, वो कहीं और नहीं है, वो यहीं है। स्कूल में वो जो एक हाथ के फासले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब नहीं कर पाएंगे आप उसको, आपका हाथ इतना नहीं रहेगा। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे, महल में क्या बैठाओगे, जब मर जाएंगे जब बैठाओगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, ये कबूतर खाना है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। अरे जमीन तो है, जमीन थोड़ी खाएंगे। पर इसने एक नंबर कागज पकड़े ना, मस्कल में जाओ, वहाँ से भाग यहाँ से। कोई ये देखने नहीं आएगा हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है कि हाँ कठपुतली वाले कठपुतली वाले जो जिंदगी आप सोच नहीं सकते, वो जिंदगी यहाँ पे ये लोग जी रहे हैं। कैसा लगा मोन्टाज? बहन चोद सही है। अनम्यूट कर। बढ़िया बनाते हैं ना भाई, ऐसे कैमरा एंगल वगैरह एकदम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स लेके, अच्छा लगता है देखने में। अभी बात भी करेगी ढंग से, मतलब ऐसे जैसे जो लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं उनको कम नहीं, सही में भाई ऐसे पूरा कंफर्टेबल करवा के उनसे मस्त बात करती है। सही है, सही है। संदेश वाले बढ़िया बनाते हैं ऐसे। यस। स्कूल में वो जो एक हाथ के फासले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब नहीं कर पाएंगे आप उसको, आपका हाथ इतना नहीं रहेगा। इतनी जगह है बस, ये गली है, सिर्फ इतनी जगह है। दो लोग ऐसे बराबर में चल नहीं सकते हैं। नो रूम फॉर कपल्स। रोजगार का जरिया क्या है? प्राइवेट ही काम करते हैं ज्यादातर। एसी है, कूलर पंखा सब है, मतलब संपन्न लोग भी हैं। हाँ कुछ ऐसे लोग भी है जी जिनको सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है। कैसी नौकरी जैसे? जैसे एमसीडी में जी। अच्छा, एमसीडी। हाँ कुछ लोग है ऐसे, लेकिन वो रह ही रहे हैं। रहे ये रही है। बच्चों के लिए तो लगाना ही पड़ेगा, छोटे-छोटे। जब बच्चे गर्मी में नहीं रह रहे तो ये तो मजबूरी हुई ना। अब छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं रहते,
तो उनके लिए लगाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। और अभी यहाँ पे नोटिस लगे थे कि बुलडोजर चलेगा, जुलाई में ही लगे थे कि अब यही क्या फिर- हुआ उसके बाद? ये भी नेता लोगों ने आके बोल दिया कि नहीं टूटेगी, रहो। अच्छा, नेताओं ने ही आके बोल दिया कि नहीं टूटेगी, आराम से रहो। आए थे कोई विधायक वगैरह? हाउसिंग पैटर्न्स हैं, स्लम्स हैं, तो ये डेवलपिंग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो ये ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं, ये स्लम्स उनमें, क्योंकि लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तो वो आते हैं। उनका ये मानना है कि जैसे जैसे विकास होगा तो ये ट्रांजिशन जो है वो अच्छी हाउसिंग की तरफ बढ़ेगा, ऐसा वो मानते हैं, ऑप्टिमिज्म है ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ट्रैप जो है वो चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। कूड़ा रोज उठता है यहाँ से? जी मैम। ये जो रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है और जगह जगह पे इतना कूड़ा जमा था, वो अभी इधर से काम करके आ रहे हैं, इधर अभी कर रहे हैं। इतना ढेर लगा हुआ था वहां तो कूड़े ये का। रास्ते जो टूट गए ना, तो इस वजह से गाड़ी नहीं आ पाए, कल नहीं काम किए थे, इस वजह से कूड़ा एक ही दिन में इतना इकट्ठा हो गया? जी मैम, कच्ची इलाका न है, कैसे? तो पेड़ पौधों से हो जाते ना। अरे ये थे रैपर थे भैया, पन्नी थी। तो अब हो भी सकते हैं मैम, अब तो ये नहीं बता सकते। ये कहाँ जाएगा फिर अब कूड़ा? ये कूड़ा जाएगा कहाँ मशीन से के डिटेक्ट अंदर। करे तुम? फिर इसमें से चुना जाएगा, रिसाइकल होगा ये, या नहीं ऐसे ही मैम, डाल दिया जाता है? ऐसे ही डाल दिया जाते हैं। कोई अलग नहीं देता करके, नहीं है गीला सूखा सब एक ही में डाल सब एक ही में डालते हैं। भाई हमारे यहाँ जो गाड़ी आती है अलग दो, सूखा अलग दो, पर कोई वो बहुत देता नहीं है कि ले जाना है ले जाओ, मत ले जाओ। दो गाड़ी कहता है भाई, वो देखेगा गाड़ी उतर के आती कि है वो। हाँ इसी में डालो सूखा, इसमें। हाँ भाई ठीक है यार। रिसाइकल प्लांट खुला है हमारे यहाँ अभी नया, तो बहुत वो हो गई है। क्या माउंट आबू में खुला है या फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट में खुला है? इधर ही अपने बगल में ही, किलोमीटर भी नहीं है। बस सही है, सही है। नदी किनारे। चलो। लेकिन ये चीज है कि ये सही चीज ये कह रही है कि जो ये लोग है ना, ये दिल्ली के रेसिडेंट वाले नहीं है सब, ये सब बाहरी लोग हाँ, हैं। ये तो ये यूपी लोग बिहार से बेसिकली हैं ये वोट भी नहीं कर सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। ये लोग दिल्ली रेसिडेंट है ही हाँ। नहीं। तो जो वही 15-20 होता है साल कि रह जाते हैं ना, चलती उनके है। उसके बाद ही कुछ बनता है उनका वहाँ का वोटर। हालांकि लोग बनवा तो लेते हैं दो भी, नहीं, एक बनवाने यहाँ को एक ये लोग वहाँ, बनवा लेकिन सकते हैं, बट इतनी हाँ झंझट के अलावा उनके पास और एसेंशियल चीजें करने को। बिल्कुल, उनको नौकरी वोटर पे आईडी जाना है, बनवानी काम चाहिए। करना है। यस, ये तो है। और ये मोस्टली यूपी बिहार वाले हैं, इसीलिए तो देख रहा होगा इस टाइम पे रवि किशन, मनोज तिवारी तो खैर वहीं का लीडर है, रवि किशन, योगी, ये सब जाते हैं वहां पे कैंपेन करने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा चंक ऑफ वोट है इनका, जो पूर्वांचली बोलते हैं इन्हें। बात तो सही है। तो वही है, देखते हैं आगे। अच्छा, बोल देते हैं। आप भी ऐसे ही करती हैं क्या? सभी ऐसे ही करते हैं, गीला और सूखा एक ही में। हाँ, तो ये लोग बता के जाते हैं सफाई वाले इन्होंने भैया। तो अभी बताया नहीं है कि अलग करना। नहीं, किसी ने नहीं बताया कि अलग करना है। कूड़ा किसी ने नहीं बताया कि अलग करना है। आयुष अच्छा, आप सिंह, बता दिया, कल से करोगी? हाँ, कल से करेंगी कह रही हैं। ठीक है, कल से भाई जब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देंगी तभी तो आसानी होगी ना आगे उसको रिसाइकल करने में। खाने का भी गीला उसी में, पैकेट भी उसी में, पॉलिथीन भी उसी में, तो वो तो फिर यहाँ तो कचरा सब ऐसे ही नालियों में मैडम ने बहता मुझ रह छुपा लिया, जाएगा। मैंने बिल कितना आता है बिजली का? बेइज्जती नहीं मीटर करवाऊंगा। तो सबके घर लगे हुए हैं। हाँ, मीटर तो लगे हुए हैं। हमारा तो वो लगे हुए है ना, कैमरा तो थोड़ा सही आता है। अच्छा, ये कैमरा किसने लगवाया है? ये जाली में जो ये कैमरा जो सोमदत्त ने लगवाए थे जी, विधायक ने। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले जो। अब आप इसे जो भी समझिए, लेकिन इन सकरी गलियों में और दम घोंट देने वाले मकानों के आसपास और इनकी छतों पे आपको बहुत सारे झंडे दिख जाएंगे जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी फ्लैग्स होंगे, पोस्टर्स दिख जाएंगे। एक बार ये हालात देख लीजिए, फिर इन फ्लैग्स को देख लीजिए। मतलब यहाँ पे लोग आते तो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते तो हैं, और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तमाम वादों के बाद भी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या नेशनल लेवल पे जो आवास की योजनाएं हैं, उनके बाद भी
इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है अभी तक, ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हमारा संविधान जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है, आपका अनुच्छेद 38 आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है, तो ये जो झुग्गियां हैं इनका एग्जिस्टेंस, इनका होना ही उसकी अवहेलना है। तो जमीन रेलवे की है तो वैसे तो सरकार जब चाहेगी तब हटा देगी आप लोगों को। हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे लग रहा है इसने भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करी हुई है। इसको एक तो आर्टिकल पता है, ऊपर से ये ऑप्टिमिज्म वर्ड का बहुत यूज कर रही है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म बहुत पूछते हैं, हर दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट होता है ऑप्टिमिज्म क्या होता है। गुड। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने फिर बोल तो मीटर भी लगवाए हैं। बोल तो ऐसे ही रहे, हाँ मीटर भी लगवाए हैं। मीटर सरकार ने लगवाए हैं ना। हाँ। आपके पास यहाँ का कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ऐसा है? हाँ इस सब कुछ। जहाँ आप रह रहे हो इस जगह के नाम। भाई मुझे लग रहा है इन अंकल ने ना लिक्विड अंकल पॉलिसी की पूरी अंकल बोले लिक्विड पॉलिसी, हाँ इन्होंने असली लिक्विड पॉलिसी का यूज किया है दिल्ली में। अंकल बोले आधार कार्ड ये क्या होता है? अंकल का ये ओनली फैंस। ये तो बांग्लादेश था ना, मुझे तो बांग्लादेश बताया। मुझे तो बांग्लादेशी बोल रहे थे ये। सही है भाई। बहुत तो कुछ रेफ्यूजीज है? है भाई इंडिया में। जैसे सबकी झुग्गी पे मकान नंबर और नाम वगैरह तो क्या कह रहा है कह रहा हूँ बहुत रेफ्यूजीज है, अपने को पता नहीं है। यार? अच्छे जब खासे अभी ये refugees हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, तब सब लोग दिल्ली आके ही रिफ्यूजी कैंप बने थे दिल्ली में ही, तो सारे के सारे वहीं पे हैं, मतलब मोस्टली। बाकी तो बांग्लादेश वगैरह में हैं ही जो वहां से आए हैं, ईस्ट पाकिस्तान से। के पास है, लेकिन बन नहीं गया सबके ना पास है। resident। प्रूफ सबके पास। यहीं का आधार कार्ड है, यहीं का राशन कार्ड भी यहीं का है। पहचान पत्र, शेड्यूल कास्ट, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब है। टोकन है बीपी सिंह वाले, अच्छा। जो बीपी सिंह जी ने दिए थे ना, हाँ, उनका आधार कार्ड, वो आधार कार्ड की तरह फोटो खींचे थे जब, अच्छा। ये भी झुग्गियों पर नंबर डाले थे, वो भी है। तो जब ये नोटिस लगते हैं कि तोड़ दिए जाएंगे तो फिर आप वो कागज नहीं दिखाते? कोई देख लिया तो दिखा देते हैं। अरे राहुल गांधी ये भी है क्या इलेक्शन में? जैसा मैंने पहले बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है और कब जाना है, कब पोस्टर लगाने हैं, कब दुख बांटना है। आयरनी देखिए आप कि आपको मीटर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे पोस्टर्स दिख जाएंगे, बिजली के मीटर। यहाँ के लोगों के पास आधार कार्ड है, यहाँ के राशन कार्ड हैं, जहाँ वो रह रहे हैं इसी जमीन के झुग्गियों पे आपको नाम के साथ झुग्गी नंबर दिख जाएगा। फिर यही प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करता है कि वो रैंडम नोटिस लगा के चले जाते हैं कि फला फला तारीख से पहले आप अपनी झुग्गी हटा लीजिए, वरना उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा और जो भी आपको नुकसान होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं होगा। सरकारों ने तो ये भी वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ स्मेल। पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, हालत एक बार आप देख लीजिए। बेशक ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए ये ठीक है मॉडल यार, ये सीन लेकिन फिर इसकी हाइजीन को कौन फिक्स करेगा? भाई तो फिर भी सुनिश्चित कैसे होंगी चीजें कि ये बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड, एक जो इसमें बेसिक और झुग्गी में जाएगी ना कम्युनिटीज के साथ एक जो तो बहुत गंदे डिग्निफाइड सीन है लाइफ उधर। एक इंसान डिजर्व करता है, वो कैसे फिक्स होगी? जितना अंदर आते जाएंगे सांस लेना उतना दूभर होता जाएगा। और इसके बाद एक बार इधर नजर दौड़ा लीजिए, ये पाइपलाइंस हैं और यहाँ पे कोई भी नाला ढका हुआ नहीं है सिवाय उनके जो सड़क है, जो रास्ता है उसके। अच्छा बताइए किस चीज की पाइपलाइन पड़ी हुई है? ये जो पड़ी हुई है यहाँ पे सीवेज ही दिख रहा है, सीवेज ही होगा, मुझे लगता है वो क्या कहते हैं उसको, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग ऐसे ही सेम ऐसे जो पाइपलाइंस हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के पास में निकली हुई हैं नाले के ही। इसी वजह से कई जगह पे वो होता है कि पानी मिक्स हो जाता है, ड्रिंकिंग वाला और ये वाला सीवेज वाला। तो अच्छा ये वाली जो पाइप है वो रबड़ वाली कह रहा था? रबड़ वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मोटे मोटे पाइप। हाँ मैं समझ जैसे गया, वो साथ ही में हाँ। चलते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे
जो सीवेज के लिए अभी पाइप डला है उसके साथ ही सप्लाई का पानी आ रहा है। यस। तो हो सकता है और ये काफी मुद्दा है अभी कि ये लोग मतलब पानी तो दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, बट गंदा दे रहे हैं। तो बीजेपी ने बोला है कि हम साफ पानी देंगे। सो यस। बीजेपी का ऐड आ रहा था अभी कि हम 10 लाख रुपए का इलाज करवाएंगे। हाँ फ्री। वो भी है। कांग्रेस कह रही 25 लाख का, सीधे कैंसर ही। उससे नीचे तो हम इलाज करवाएंगे ही नहीं। या फिर नसबंदी। जैसे अगर कोई पैसेज निकल रहा है तो वो केवल ढका हुआ है, बाकी सारा ओपन है। ये पाइपलाइंस भी बाहर ऐसे नाले में जा रही हैं। कितना क्लॉग्ड है ये देख लीजिए, प्लास्टिक का कचरा उसने पूरा चोक किया हुआ है इस नाले को। जब भी सरकार कोई मॉडल लेकर के आती है तो ये जरूरी है, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप ट्रिकल डाउन अप्रोच को छोड़कर बॉटम अप अप्रोच के साथ उसे फिक्स करें, ताकि आपका जो विकास का जो मॉडल है ना वो ऊपर से थोपा हुआ ना हो, बल्कि इन लोगों की जो इन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं इनकी आवश्यकताओं, इनकी जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए। क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ क्यों आना पड़ा गांव छोड़ के? गांव छोड़ के कमाने खाने कोई जरिया नहीं थी गांव में। जमीन नहीं थी गांव में? अरे जमीन तो है, जमीन थोड़ी खाएंगे जब रोजगार कोई रहेगा तभी तो। खेती में पैसा लगे तभी तो आएगा। खेती में तो पहले पैसा लगता है, फिर खाने के लिए निकलता है ना। जमीन का इसलिए पूछ रही हूँ कि जिस हालात में आप अभी रह रही हैं, यहाँ से तो बेहतर ही रहने की सुविधा होगी वहाँ पे। अरे तो रहने की सुविधा है। वही ये एपिक था ब्रो। खाने की सुविधा तो नहीं है ना, कमाने की सुविधा तो नहीं है ना। अब जब कमाएंगे खेत में लगाएंगे तभी तो खेत में होगा, तभी तो खाएंगे। और पेट ही तो नहीं भरना है ना, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। वोट मांगने आते हैं तो बोल के जाते हैं कि करवाएंगे कुछ। चड्डी का ब्रांड देख ब्रो। दिखा। अच्छा जाते कौन करता है? बोल के तो जाते ही होंगे, बोल के जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जो बात कोई दिखाई नहीं पड़ता। जितने में ये बेड पड़ा हुआ है इतनी ही जगह है इसमें, यहाँ से शुरू रूम में भी सेम है, वहाँ खत्म। बट टीवी है। एक 2 BHK 3 BHK में रहने वाला इंसान ये सोचता है कि अब मैं 2 BHK में रह रहा हूँ तो मैं अपग्रेड करूंगा, किसी दिन 3 BHK खरीदूंगा। लेकिन यहाँ ये लोग 4x6 की इस छोटे से कमरे में, जिसमें आंखें खोलोगे तो आसपास सिर्फ घुटन महसूस होगी, दिखाई देगी। यहीं पे लोग पैदा हुए, यहीं खत्म हो गए, झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाए। आईफोन कितने का पड़ा मैडम? ऊपर का हाल तो और भी बुरा है। ये तो सही बात है। कब आई थी आप यहाँ पे? बहुत दिन से रह रही हूँ। ये आपके बच्चे हैं? हाँ। शादी यहीं आके हुई? नए गांव में हुई थी, मैं बहुत छोटी थी तब हो गई थी, 14 साल में। 14 साल में शादी हो गई थी। अभी वो दूसरी शादी कर लिया तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। नहीं हुई। सरकार से कभी कोई यहाँ पे ऐसी मदद आती है कि महिलाओं को कुछ सिखाए? कुछ नहीं आती, कुछ नहीं। ऐसा सरकार बन जाते लेकिन कुछ मदद नहीं करते। एक चीज बताओ, यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है? टॉयलेट उधर है। हाँ। वो जो सड़क पे जो थी, जो एक साथ जो बन रही है, डिब्बा वाला जो शौचालय लगा है ना। हाँ, ये शौचालय एक सरकारी जो है, वही तो कह रही हो। तो सरकारी वाले में ही जाती हो? हाँ, सरकारी वाले। ये रहती यहाँ, और रात बिरात में कभी जाना पड़े तो वही तो दिक्कत है ना। रात बिहार को मतलब बच्चे तो बात नहीं मानेंगे, लेकिन सियान को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि रात बिहार को बाहर जाना पड़ता है। आदमी स्वास्थ्य सही नहीं है, इसी वजह से। पीरियड्स में कैसे करती हो फिर? पीरियड्स में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्या करूं। घर में तो बाहर जाना पड़ता है, और ऊपर से जाने का। आपका इस पे क्या टेक है भाई? एज अ मैन, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? बोल भोसड़ी के। नॉट सो रिलेटेबल। मैं तो कह रहा हूँ कि पीरियड्स में
हाँ सही है भाई, मतलब क्या है, इट नॉट गुड। मैं हिम्मत नहीं करेगा फिर भी हाँ बता, नो आंसर भाई please। पहले पहले तू जाता था पीरियड्स में वहां पे टू misogynistic people watching shit। जाना पड़ता है क्योंकि दूर है थोड़ा शौचालय उधर, तो जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे तो आदमी नशा वशा भी बहुत हाँ कर रहा है। नशा उशा, और वहाँ पर शौचालय जहाँ रहेगा ना वहीं पर खड़ा रहेगा। इसका गवर्नमेंट कोई रोको छेक नहीं कर रहा है, इसका तो पैसे ले रहा है। ये सब जाओ रोड पर देखो, दारू वाले कहाँ से मिल जाता है इनको ये सब? ये सामने दारू बिकता है एक और से रोड पर किनारे। अब ये जो इतना सस्ता नशा जो कर रहे हैं, हाँ, हुक्के सब में भर भर के, हाँ, सारे वो जनानी बेच रही है। चिलम बेचती हैं? हाँ अच्छा, और क्या, वो बेच रही हैं, सारे ले लेके पी रहे हैं। इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं, रोटी नहीं सांझ का मिलती है खाने के लिए, दिन भर मर पी के मेरे को मिल जाएगा, मैं खरीदूंगी तो। क्या? हाँ ऐसे खुले में बिकता है? आपके कोई देगा ना, आपका देखेंगे ना, किसी को भेजोगे चेक इन के लिए भेजोगे ना तब आपको पता चलेगा। अच्छा चेकिंग में भेजो किसी से मेधा जी चाह रही है स्कोर कर लें अरे मेरा कह रही है 2 दिन हो गए, बहुत तलब हो रही है। इस शूट के बाद तो बनता है, इतनी गरीबी तो मैंने कभी नहीं देखी गरीबी मिटा हुआ। गरीबी में आटा गीला हाँ, तो क्या अपने कहते आप हैं? पकड़ा जाएगा। अच्छा, दारू भी गांजा भी क्या कहते हैं? अरे आंटी पोल खुल रही है तो चलना था। ओके, इसमें के भी सब पकड़ा जाएगा। सब रोड के किनारे कैसे कैसे भेजना होगा, क्या बोलना होगा? कुछ नहीं बोल रहा, इसे चलते रहेगा, इसे चलता रहेगा, वो अपने आप ही पता लग जाएगा। इसी पकड़ाती है पुड़िया का, इसी पकड़ाती है पुड़िया का। अच्छा, मलाना सिंस। ये क्या होगा इनके बच्चों का? ये पानी के हिसाब से दीवार से ऊपर जाएंगे। ये देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें महल नहीं चाहिए। पहले यहाँ पे रहने वालों को तो कम से कम कुछ सुविधा कर दो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे? जब मर जाएंगे जब बैठाओगे। यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये देखिए क्या चल रहा है, ये सफाई तो करवा दो कम से कम। नाम चल रहा है, इतने कर्मचारी है, कौन सा कर्मचारी है? ये देखिए आगे से लेके यहाँ से पूरा देखिए पूरा जाम रहता है। ये यहाँ से लेके वहां तक हम लोग इसमें खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी ये है, ये कूड़ा आप लोग नालियों में डाल क्यों देते हैं? ये जो प्लास्टिक का कचरा है, ये नालियों में आया कैसे? ये नालियों में आता है यहीं की कमी की वजह से। जो बात है जायज है, वो कमी की वजह से। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसमें कोई हमारी कमी नहीं है। मैंने अभी देखा कि वो कूड़ा उठाने वाले भी आ रहे थे। हाँ। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा मैं नालियों में देख रही हूँ, जिसकी वजह से ये नालियां चौक हो गई हैं। देखो मैम, जो बात है वो हकीकत है। कुछ कमी हमारी भी इंसानियत की होती है और कुछ कमी होती है इन लोगों की, जो ये 4-4 दिन तक ले इसी वजह से किसी को नहीं भेजते हैं। अब इसके अंदर ना तो हम किसी से लड़ सकते हैं ना कुछ है, इसीलिए इसको झुग्गी झोपड़ी कहा गया है। अच्छा और बुरा सब इसी धरती पर है, और वो जो स्वर्ग और नर्क की लोग बातें करते हैं ना, वो कहीं और नहीं है, वो यही है। सरकार ने दिया, डीडी वाले ने गिर दिया यहाँ लाके हमारे को। घेर दिया क्यों कह रही हो? कुछ भी नहीं दे दिया यहाँ से, इतने परेशान हो रही है यहाँ तो आज। वहाँ पे ज्यादा अच्छा था, वहाँ से इससे अच्छा था, यहाँ से अच्छा था। वहाँ पे अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ तो अच्छा ही था, हमारा अपना घर था, घर था, वहाँ पे हमारी अपनी टॉयलेट थी, वहाँ पे हमारा अपना नहाने का था मैम, धोने का था, हमारे पास स्पेस थी बैठने के लिए। यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, ये कबूतर खाना है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। आई एम अ ग्रेजुएट in theater and I've been living in this critical condition since 10 years. आप मेरे पापा से मिल सकते हैं. He's a great musician. He did the Great Indian Rope Trick in 1995. He got ranked among 50 magicians from British Magic Circle. He got the rank out of 50. He got 20th rank. वही रहते हैं हाँ, he's living in this तो same place. अभी परफॉर्म करते हैं सब लोग यहाँ जो भी रहते हैं, हाँ, मैजिशियंस, सब हम आर्टिस्ट पपेटियर्स। लोग हैं, सब आर्टिस्ट है। ये जितने भी बच्चे हैं सब आर्टिस्ट है मैम। यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं आता, हम खुद करवाते हैं, पैसे दे। The state of art in India. पापा को बोलो जादू करके थोड़ी गरीबी हटा दो।
बैठ के लोड़े। भाई अंग्रेजी अगर होते हैं तो करवा लेते हैं, नहीं तो सही में यार कुछ तो काफी बुरी हालत है वैसे। टफ। ऐसे ही रहते किसने बोला था थिएटर में ग्रेजुएशन करना? ना लेट दे रहे हमें ना कुछ दे तो रहे। ये उसका मन बोला था भाई, उसका पैशन बोला था, उसने तमाशा देखी थी। तो ये सब फिर रोना नहीं गाते हैं जब थिएटर में करता है ना ग्रेजुएशन। भाई यू आर डिसरिस्पेक्टिंग आर्ट। यस आई एम। कितनी औरतें इस्तेमाल करती हैं ये 3 ये वॉशरूम? पूरी गली है ना, यहीं कितनी औरतें होंगी लगभग? 30 घर होंगे। 30 घर। हाँ, सब इधर ही आते हैं। एक घर में अगर 2-2 औरतें भी होंगी तो 60 औरतें होंगी। हाँ, पीछे से देखते हैं, ये पीछे कोई वो नहीं है सपोर्ट, ऐसी पत्ती लगा रखी है, इसमें कोई बैठता ही नहीं है, मतलब डरते हैं कि कोई देख ना ले इधर से। तो 2 टॉयलेट है, इनों में भी गेट ऐसे ही है टूटे। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? करेगा एक हफ्ते ये साफ करेगा ऐसा? नहीं मानती कोई भी, वो कहती हैं कि हम तो पानी घेर देते हैं, सफा हो जाती है आगे। मतलब जो मेरी बुआ की गली है ना, उसमें यही रूल है टॉयलेट का कि आज तुम साफ करोगे, आज तुम। हमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको 9 महीने के अंदर वहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। फिर सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 साल लगेंगे। अब बताइए, हमें रहते रहते यहाँ पे 9 साल हो गए। कोई अधिकारी वहाँ से अभी तक डीडीए से, वहाँ से विकास सदन से, कोई भी बड़े बड़े अधिकारियों में से कोई ये देखने नहीं आया कि हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। एक आयरनी देखिए, कलाकार जो अपनी कला के लिए जाना जाता है, ये मुझे बताया है कि नेशनल अवार्ड विनर पूरन भट्ट जी का घर है। उनका हुनर उन्हें एक बेहतर छत नहीं दिलवा पाया, अवार्ड दिलवा दिया। लेकिन कमाई ही तो नहीं होती है कि पपेट का आर्ट हम सिर्फ दिखा सकते हैं, और लेकिन बिकने का आर्ट नहीं है, मतलब हमारे शोज नहीं है, हमें काम धंधा नहीं मिल रहा है ना। हाँ, जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है कि हाँ कठपुतली वाले कठपुतली वाले कठपुतली, और उसके बाद कोई हमें याद नहीं करता किसी काम के लिए भी। तो दिल्ली के साथ एक दिक्कत ये आ जाती है कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म चलता है, यानी कि मिला जुला, मतलब कि राज्य में सारे मामलों पर राज्य सरकार का नहीं, कुछ केंद्र का भी दखल रहेगा। यहाँ पे जितनी भी स्लम्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, जितने भी स्लम क्लस्टर्स हैं वो डिवाइडेड हैं कि ये डीडीए देखेगा, ये डूसिप देखेगा। तो कई जगह ये ऐसा हो जाता है कि फला आदमी बोल रहा है कि नहीं ये मेरी पेरिफेरी से अलग है, मतलब ये मेरे दायरे के बाहर है और ये मेरे दायरे में नहीं आता, और वहीं पे सारा खेल बिगड़ जाता है। तो हम डूसिप के दफ्तर आए थे ये जानने के गवर्नमेंट का क्या इस पे स्टैंड है, लेकिन हर किसी ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोलने से मना कर दिया। ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो डीडीए ने फ्लैट्स तैयार किए। तो भूमिहीन कैंप से लोगों को यहाँ पे लाया गया, मतलब रिलोकेट किया गया, उन्हें ये फ्लैट्स अलॉट हुए हैं। 1700 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हैं, बाकी कुछ टावर, एक टावर खाली भी है जिसमें और लोगों को रिलोकेट करना है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे भूमिहीन कैंप है, कालका जी इलाका है। लिफ्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, लिफ्ट भी तोड़ देते हैं लोग? क्यों तोड़ देते हैं? मजा आता है हमको, क्या करा जाए। मतलब जो फैसिलिटीज आपको दी भी गई हैं उनको आप मतलब पहले ये लोग झुग्गी झोपड़ी सुन तो रियासी इलाके में आ गया भाई। हाँ सुन तो, पहले झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे तो वहां पे खराब कर रहे थे चीजें, मतलब खराब थी भी और खराब कर भी रहे थे। अभी यहाँ पे अच्छी जगह आ गए, यहाँ पे भी खराब ही कर रहा है। दिस इज नॉट राइट। भी लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे ये कूड़ा है, ये कूड़ा तो बस ये नीचे ना गिरे, लिफ्ट के सामने एकदम जगह है, वो गंदा दिखता है बहुत ज्यादा। ये शेड लगवाई गई है, अच्छा पर्सनल लगवाई है, लेकिन फिर भी अब यहाँ से जी उठाएगा कौन आके? ये कोई भी फायर इक्विपमेंट्स में ये काम नहीं कर रहे, सब कोई भी नहीं है, सब खाली है। खाली कैसे हो गए? खाली ही लगे थे क्या? ऐसा तो होगा नहीं, यूज किया होगा तो ना, बराबर देखा नहीं मैंने, या किसी ने ऐसी फर्जी चला दिया क्या? ऐसा हो सकता है। क्या कह रहा है? खाली कर सकते हैं, उसमें क्या है, मजा आती है। हाँ मजा मजा तो आती है। हाँ पूरा वाइट हो जाता है। तो वो भी लगा हुआ है, लेकिन काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। हाँ फोन जाए मेधा जी शुड नो। सब ये तो उखड़ गया है ना,
कि सही से बना नहीं है। बड़ी बात ये भी है। सही से बना नहीं है का मतलब? मैं बताता हूँ, जैसे झाड़ू लगी मैडम, तो कहाँ क्या कह रहा है? पीछे से कुछ कह रहा था? हाँ, रुकेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा। अब जैसे ऐसा ही सेम जो आप ऊपर से साफ देख रहे हैं, तो ये ऊपर से साफ होगा, लेकिन ये जो गिर रहा है ना, ये उसी की वजह से बात हुई थी हमारी अच्छे लेवल झाड़ू में। लगेगी हाँ, तो लगे तो झाड़ू नीचे का चला जाता कूड़ा है। जब कोई ऐसे फेंकेगा तो वो साफ वो गिरेगा ही। यहाँ आप लगा भी देंगे, चौखट लगा दो या जी, जी, कुछ जी, मार्जिन लगा दोगे, नहीं, तब भी काफी हद जिसको तक- वो रैपर जो नीचे पड़े हुए हैं उसे फेंकना है वो फेंकेगा ही। अब हम तो कोशिश कर ही रहे कूड़ा हैं ना तो आप मैडम, यहाँ गिरने से पहले भी भर के कोशिश डिस्पोज ठीक से कोशिश किया हम जा लोग सकता कर है। रहे हैं कि लोग सुधरे हैं। तो अब कौन कौन रहता है आपके साथ? हमारे साथ हमारा बेटा है, मेरा हस्बैंड है और एक नातनी है। अच्छा, कमाई का जरिया क्या है? कमाई बेटा काम करता बेटा होगा? ही खाली। बेटा ही। तो ये अंकल के नाम पे होगा ये फ्लैट, हाँ। या बेटे के नाम पे है? नहीं, मेरे आदमी के नाम। उनके नाम पे है। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा अच्छा था, यहाँ ज्यादा अच्छा है? यहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छा है। मतलब जो पानी की व्यवस्था है, हाँ। कभी भी आप आओ, 24 घंटे? 24 घंटे लो। अच्छा, और बिजली? बिजली भी 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ, कोई अच्छा। ऐसी दिक्कत नहीं, केवल दिक्कत ये है जो इनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी वो मेंटेन कर दें। सीलन कुछ घरों में आ रही है तो चिपाड़े छोड़ दें और हमारे लोग मेंटेन हो जाए। पीछे स्कूलों के लिए जमीन भूमिहीन कैंप से तो लाख बेहतर हालात। लाख बेहतर, बहुत ही जो पीएम ने दिया वो बहुत ही अच्छा किया, बट लोग नहीं सुधर पा रहे हैं। जो हमारी कंप्लेंट है कि ऐसे ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं इस पानी से, तो डीडी की तरफ से ये लगाया जा रहा है। जो सामने जो फिल्टर लगे हुए हैं कि थोड़ा अच्छा, सा ये फिर अप्रिसिएशन फॉर मोदी जी। लोग ही गलीच है जी। मोदी जी तो बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं मोदी जी भी एक खराब है, गलीची है लेकिन मतलब फिर भी चलो सही है, थोड़ा तो सुधर गए। थोड़ा हार्ड वाटर है जो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, जिससे लोगों को स्किन में या किसी चीज में इन्फेक्शन ना हो, इस्तेमाल के लायक और हो जाए। ठीक हो जाए। बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से बेहतर सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। जैसे पीने के पानी के लिए फिल्टर लगा हुआ है, हार्ड वाटर जो सप्लाई है लोगों की शिकायत पे दिन के लिए सीएम बनते हैं। तो भाई जो भी को कंटेंट तो गरीबी में ही था है ना, इसमें अभी उतना मजा नहीं आ रहा। वो एक झुग्गी में जाते हैं और वहां जाके पता चलता है कि तुकाराम ने अपना जो मकान सरकार की तरफ से मिला हुआ था वो 2000 रुपए में किराए पे चढ़ाया हुआ है। जब आप यहाँ आएंगे EWS फ्लैट्स, तो यहाँ पे लोगों के गोलमोल जवाब इस बारे में जब आप पूछेंगे कि यहाँ क्या किराए पे मकान उठाए हुए हैं, जिनके नाम पे मकान अलॉट हुए वो कहीं और रह रहे हैं और ये मकान उन्होंने जो सरकारी फ्लैट्स उन्हें मिले उसे किराए पे चढ़ा दिया है, तो लोग गोलमोल जवाब देंगे, खुलकर कोई नहीं बताएगा। लेकिन कई सोर्सेज से ये पता भी चला है कि जिन लोगों के नाम पे ये मकान अलॉट हुए उन्होंने किराए पर चढ़ा दिए या चढ़ा रखे हैं और वो कहीं और रहते हैं। अब मैं एक छोटे से घर और बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। कभी मैं एक बहुत बड़े घर और छोटी सी दुनिया में रहता था। कम दीवारों से बड़ा फर्क पड़ता है। दीवारें ना हो तो दुनिया से भी बड़ा हो जाता है घर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दीवारें भी हैं और रहने की जमीन इतनी छोटी कि सांस भी दीवारों से टकराकर लौट कर आए। ये भूमिहीन कैंप है गोविंदपुरी में, और इनमें से कई लोगों को EWS यानी जो फ्लैट सरकार ने DDA ने बनाए थे वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हालत ये है कि जिन लोगों को मकान अलॉट नहीं हो पाए वो आज भी इन टूटी दीवारों के बीच में अच्छा है। मेरे छोटे छोटे, मेरे बेटा भी चला गया हाँ 23 में, तो मैंने सर्वे कराई पर मैंने इतना नहीं देखा। मैं सच बोलती, झूठ नहीं बोलती। मैंने ये लगी होगी वो लिस्ट लगती नहीं, नाम आया कि नहीं, वो नहीं देखा बस सिर्फ। और वीडियोग्राफरी करी उनने कि तेरा लिस्ट में नाम नहीं है। एक पड़ोस ने बोला इसकी भी कर दे फोटोग्राफरी, तो लिखापड़ी करवा करी नहीं, वैसे फोटोग्राफरी करके वो ले गया बस। फिर कागज जमा किए तो हमारी फाइल पकड़ी नहीं उनने। मेरा नीचे का, चलो मैं घर दिखाऊं, मैं अपने बच्चों को, ये मेरे पोते हैं दोनों, मेरा बेटा नहीं है, बच्चे बहू है उसकी बस। बेटा कहाँ है? बेटा मेरा खत्म हो गया, तभी तो खराब रहती है इसलिए मैं देख नहीं उसने वही तो बोला पहले, पाया। काम धंधा करते हैं तो हाँ मेधा जी दोबारा ऐसे नमक डाल रही है तो बोलते मैंने वो गुलशन गावड़ी है उसके मैंने पैर भी धर के छुए थे भाई के तौर पे। मेरा देख मैं गरीब हूँ,
पर इसने एक नहीं सुनी, ना मेरे कागज पकड़े, ना सदन में जाओ वहां से भाग यहाँ से, मैं नहीं अपनी मैं नहीं दूंगा ऐसे बोल देते, फिर मैं अब जाती नहीं हूँ। सेंटिमेंटल म्यूजिक के साथ एडिटर फिर संविधान की वही बात मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का असर होना चाहिए। कुछ तो सिनेमैटिक होना चाहिए। मेरे साथ मतलब वैसे मुझे तो कर वो चीज़ सही है बना रहे, बट मैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट को ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जो प्रॉब्लम है, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है, उनको पकड़ो और बोलो कि आप जवाब दो, चलो मेरे साथ चलो। सिर्फ दिखा के क्या होना है? हाँ, सिर्फ दिखा के किसका क्या हो रहा है। हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें पता भी लग गया, हमें तो पता है ऑलरेडी, और पता लग गया कि अच्छा यहाँ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। बट तुझे ये तो जैसे मान लो दिखा भी दिया तो कितने लोग देखेंगे? उसमें से कोई भी होगा जो कुछ करना चाहेगा, कर सकता है, वैसा है। एक वो ओपन तो मतलब रहता ही है। हाँ, वो तो चलो है कि कोई देखेगा, किसी का मन किया कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, जाके काम करेगा ऐसा जो भी है, ठीक। बट एक डायरेक्ट होना चाहिए, या फिर जैसे कि ऑन कोलैबोरेशन विद एन एनजीओ होना चाहिए कि कोई एनजीओ काम कर रहा है वहाँ पे, उनके तो साथ आप अगर वीडियो देख भी रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, तो उनको पैसा जा रहा है और इससे उनका फायदा हो रहा है, जो भी है। इस तरीके का कुछ होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। सही बात है। बात याद आती है कि आवास और आजीविका का अधिकार, बट उसमें मेहनत है भाई यार। मेहनत क्या ही है, मतलब मेहनत तो हाँ, मतलब इनका खुद ही रेवेन्यू नहीं बनता होगा इससे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। कितना ही कमा लेती होंगी एक भी, मतलब जिस तो कमाता ही होगा ओवरऑल एज अ ऑर्गेनाइजेशन। बट वही है, क्यों ही, वो तो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्यों ही करेंगे ये सब एनजीओ वाले का। हाँ, मतलब एज एन इंडिविजुअल कोई कर सकता है ये तो, जस्ट तो उसकी तरह है ना, मीडिया कंपनी है ना। हाँ, मीडिया कंपनी है, यस। मतलब जर्नलिज्म भी करती होगी, जर्नलिज्म, इलेक्शन कवरेज और यही सब है। जीवन का जो मूल अधिकार है उसी के तहत आता है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो केस था वही। सेंट्रल दिल्ली की सड़कें एक बार इमेजिन करिए, लुटियंस की, और एक ये रास्ता देखिए जो रास्ता नहीं है, लेकिन इनसे गुजर के लोगों को जाना पड़ता है, जो नाम की जगह वो रहते हैं। आप कहाँ रहती हैं? कह रहा हूँ मेघा जी कहाँ रहती है, बताएं। मेघा जी का लोकेशन, मैंने मेघा जी को एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज डाला था एक बार, डीएम किया था इंस्टा पे। सही में मैंने लिखा था कि मतलब आप बहुत अच्छा काम करते हो इस टाइप से, और कुछ खास नहीं। मेघा जी के पास आईफोन 15 है, तो कुछ अच्छा काम तो करती होंगी। अभी एक रिपोर्टिंग कर रही थी, तो इसने एक से पूछा कि केजरीवाल आपको 2100 रुपए दे रहे हैं, एक मतलब औरतों को 2100 रुपए दे रहे, एक आदमी से पूछा, कह रहा हाँ आपको तो मिलेंगे, तो कह रही नहीं मेरी तनख्वाह 3 लाख से ऊपर है, जो उनको 3 लाख से तनख्वाह इनकी कम है उनको दे रहे हैं। ये फ्लैक्स। मेघा जी डूइंग, मेघा जी फ्लैक्सिंग। यहाँ रहती हैं आप? यहाँ कैसे रह लेती हैं? मेरा ऊपर भी था, बाहर से जीना था, और उसके भी ऊपर था, अब ऊपर का तो टूट गया। इसके ऊपर भी इतना ही बड़ा होगा? हाँ, इतना ही बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो खाना यही बनाती हैं? हाँ, खाना यही बनाते हैं। और बच्चे भी यही रहते हैं? बच्चे मेरे साथ में ही रहते हैं। बेटा आपने नहीं बताया कि देखो मैं पति हैं आपके, मैं बता, बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी जवान बहू है, मेरा बेटा था नहीं बेटा। कोई अगर आके दाब ले
पैसा या मर जाए तो इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती है बेटा। मेरी लड़की जवान है, मेरी बहू भी जवान है, तो मैं इनको किराए पे लेके, छोटा सा ही घर है, उसमें दिन में खा पी के वहीं, अभी मेरे बहू वहीं है, हाँ, तो मैं यहाँ, मेरा आदमी यहाँ सो जाता यहाँ, हाँ, मेरी बहू और मेरे जो बच्चे वहाँ उनके लिए अलग लिया हुआ है किराए पे, हाँ, सेफ्टी की वजह से। हाँ, कोई आके वाल कर दे तो हम बूढ़ा आदमी मेरा क्या करेगा। और टॉयलेट कहाँ है यहाँ? टॉयलेट सरकारी है, वहाँ की जाती है। सरकारी है या वैसे नहीं है, घरों में नहीं है? नहाती भी वही है सब लोग? नहीं, नहीं घर में नहाते हैं। और पानी कैसे आता है? पानी तो वो नलका वाल घुसे थे, उसमें से भर लेते बाल्टी। ये एक साइकिल है। जैसे लोगों से बात करके जो समझ में आया वो ये कि रोजगार की तलाश में, बेहतर जिंदगी जीने की आस में ये लोग अपने छोटे शहर छोड़कर कोई जमीन और आप हमें लोग स्टे ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो सही है भाई, बढ़िया। मेधा जी अच्छी थी और वीडियो भी अच्छा था, गुड। आज तक कभी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं देखी थी मैंने, ऐसी देखी पूरी। हाँ, मोनोलॉग्स थोड़े लंबे थे, कहीं कहीं पे कम हो सकते थे, और लोगों से बात करना चाहिए था, बट ठीक है, अच्छा है। थोड़ा लेजी है, मतलब कोई नरेटिव बना नहीं पा रहे हो तो तुम बस ये नरेटिव दे रहे हो कि अरे कोई आस में आया। नहीं, इसमें मैं मेधा जी का साथ देना चाहूंगा। इसमें नैरेटिव क्यों ही घुसाना, क्योंकि वो तो न्यूज़ चैनल है ना, उनको तो बस रियल बताना है ना कि ऐसा सीन है, जो दिख रहा है वो बताना है। नरेटिव थोड़ा बहुत होता ही है। क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, वो जो पॉइंट बना रही है ना कि हाँ आप आते हो बड़े शहर में काम करने के लिए और फिर फंस जाते हो उस लूप में जहाँ पे आपको कुछ हो नहीं रहा, बस सफिशिएंट लिविंग आपको मिल रही है, वही चीज तो कह रही है वो। वही उसको वही दिखा रही है ना। इलेक्शन है ना अभी दिल्ली में, तो बस वो वही बता रही है कि दिल्ली सिर्फ वो नहीं है जो बड़ा ऐसे लुटियंस मीडिया या फिर जो बड़े जहाँ लोग रह रहे हैं, सिर्फ वो नहीं, ये भी दिल्ली है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सब अच्छा हो गया, जैसा बता रहे हैं लास्ट 10 साल में कि हमने स्कूल खोल दिए, हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने एजुकेशन फ्री कर दी, तो वो चीज बता रहे हैं। और बस यही है, कुल मिलाकर मुझे तो लग रहा है क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट को, ताकि पता नहीं जो भी है उनका वो है। अच्छा, ये अभी अभी अपलोड हुई है ये अब आजकल में? हाँ, ये हुई है अपलोड, कब हुई है? ये अपलोड हुई है 3 महीने पहले की वीडियो है ये। इट्स फाइन। मुझे लगा ये अभी की है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, बट 3 महीने पहले की है। जस्ट फॉर द कंटेंट दे डिड इट, नॉट फॉर द कॉज। सही है, बढ़िया है भाई, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो गई यार, एक 50 मिनट की। इसको अपलोड करेंगे तो बना दियो। ऑफ कोर्स वो दियो ना जो मेघा जी स्कोर कर रही है ना। हाँ, आंटी जी ऐसा स्कैंक सा फेस बनाती है कि कोई नहीं देंगे, ऐसा कुछ। तू करेगा, मैं नहीं करूंगा। मेरे पास इस टाइम पे वो नहीं है साधन, ये बहुत ही मुश्किल से चल रहा है लैपटॉप, इसमें एडिट वगैरह क्या ही होगा, हो जाएगा बट थोड़ा मेहनत है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इसको कर दो, बस पॉज कर दे। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज। क्या अभी हो गई रिकॉर्डिंग? बाय बाय बोलते हैं। विल कम बैक विद सम अनदर, जो एक दो लोग हमारा देखेंगे, देख उनको बाय बाय। बाय बाय। मेधा जी की वीडियोस देखेंगे और भी न्यूज़ चैनल्स की वीडियोस देखेंगे, जो भी लगता है कि इंटरेस्टिंग होगी। बाकी ये भी हो सकता है कि इलेक्शन है तो उसकी वीडियोस भी देखें, जो रिजल्ट आएगा। चलो बाय बाय।